तो चलो देखो यूनिट थर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो पहले इनर प्रोडक्ट फंक्शन क्या है? ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पहले लिखो इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट। अब इनर प्रोडक्ट क्या है? लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। क्षेत्र एफ पर एक सदिश समष्टि है वी एफ। वेयर एफ इज ए फील्ड ऑफ रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर। फील्ड दोनों का में से किसी का हो सकता है, रियल नंबर का फील्ड भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी फील्ड हो सकता है। एन इनर प्रोडक्ट ऑन V इज ए फंक्शन, एक फंक्शन है जिसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। इस फंक्शन को ऐसे देखो, छोटा कोष्टक नहीं है, इस प्रकार का साइन रहता है। ये फंक्शन है एक ठो, ठीक है। और ये फंक्शन किसके किसके बीच डिफाइंड है? V क्रॉस V से एफ के बीच में डिफाइंड है। V क्रॉस V से एफ के बीच में ये फंक्शन डिफाइंड है। विच किस प्रकार से डिफाइंड है? विच मैप टू ईच ऑर्डर्ड पेयर पेयर्स ऑफ वेक्टर्स अल्फा और बीटा इन V ए स्केलर बाई अल्फा बीटा इन एफ बाई है कि बी? बाई है। इन एफ with the properties नंबर फर्स्ट, पहली प्रॉपर्टी क्या है? I1 नॉन निगेटिविटी। तो क्या होगा? ये लिखोगे अल्फ़ा और अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 एंड अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट 0 होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। I1 प्रॉपर्टी। I2 प्रॉपर्टी क्या है? I2 प्रॉपर्टी है ये सिमेट्री। तो क्या लिखते हैं? अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू बीटा अल्फ़ा का कॉन्जुगेट, दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियरली या लीनियरिटी। तो क्या लिखेंगे? ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा
और गामा का इनर प्रोडक्ट जब निकालेंगे ना तो आएगा क्या, ए रहेगा और अल्फ़ा गामा का इनर प्रोडक्ट, अल्फ़ा और गामा का इनर प्रोडक्ट, और बी कॉमन, फिर बीटा और गामा का इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये भी क्रॉस भी से एफ के बीच में जब ये प्रोडक्ट इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, कौन कौन, जैसे ग्रुप की G1 G2 G3 G4 G5, तो आई है इनर प्रोडक्ट है ना, इसलिए I1 I2 I3 लिख लें। वहाँ ग्रुप था तो G1 G2 G3 लिखते थे। तो यहाँ पे एक फंक्शन है जो भी क्रॉस भी से एफ में यदि तीन प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, कौन, नॉन निगेटिविटी, सिमेट्री और लीनियरिटी, तीन प्रॉपर्टी को यदि होल्ड करता है ये फंक्शन भी क्रॉस भी से एफ के बीच में, तो ऐसी कंडीशन में इस फंक्शन को कहते हैं इनर प्रोडक्ट फंक्शन। क्या कहते हैं, इनर प्रोडक्ट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जबकि भी क्या है, फील्ड एफ पर वेक्टर स्पेस है, ये क्या है, फील्ड है, और ये फील्ड दोनों हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड हो सकता है और रियल नंबर का फील्ड भी हो सकता है। एफ के स्थान पे, एफ के स्थान पे हम सी का भी उपयोग कर सकते हैं और एफ के स्थान पे आर का उपयोग कर सकते हैं। दो ही फील्ड रहेंगे, या कि रियल नंबर का फील्ड रहेगा या कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड रहेगा। ठीक है, तो वी एफ फील्ड एफ पर क्या है, वेक्टर स्पेस है। ठीक है, और एफ है फील्ड है, और फील्ड एफ क्या हो सकता है, रियल नंबर का भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हो सकता है। तो वी क्रॉस भी से एफ के बीच में डिफाइंड होने वाला फंक्शन जिसको हम इस संकेत से डिनोट करते हैं, किस संकेत से, इस प्रकार का साइन। ठीक है, इसके अंदर दो एलिमेंट लिखे जाएंगे वी के। ठीक है, तो इस फंक्शन को इनर प्रोडक्ट फंक्शन कब कहेंगे, जब ये फंक्शन तीन प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी को, नॉन निगेटिविटी। ठीक है, अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो से बड़ा रहेगा, निगेटिव नहीं रहेगा, या तो जीरो से बड़ा रहेगा या कि जीरो के बराबर रहेगा, इसका मान जीरो माइनस में नहीं रहेगा, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा, नॉन निगेटिविटी। नॉन निगेटिविटी का मतलब या तो इसका मान पॉजिटिव होगा या कि इसका मान जीरो होगा पर माइनस में नहीं होगा। ठीक है, और अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट, सुनो, अल्फा और अल्फा का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। कब, यदि और केवल यदि अल्फा बराबर जीरो। यदि अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट जीरो आता है तो अल्फा का मान जीरो लेकर दिखाएंगे, और अल्फा बराबर जीरो लेकर चलेंगे तो अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट जीरो दिखाएंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, सिमेट्री, अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट क्या हो, बीटा अल्फा के इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के बराबर हो। कॉन्जुगेट आप लोग पिछले साल 11वीं क्लास में पढ़े थे, जेड बराबर यदि एस प्लस आयोटा वाई है तो जेड का कॉन्जुगेट होता है एस माइनस आयोटा वाई। ठीक है, आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करने से उसका कॉन्जुगेट आता है, जिसको हिंदी में संयुग्मी कहते थे, समित संख्या की संयुग्मी। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा, तो बीटा अल्फा का कॉन्जुगेट करें तो अल्फा बीटा आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सिमेट्री प्रॉपर्टी बोलते हैं। किसमें, अल्फा और कामा बीटा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बीटा अल्फा का कॉन्जुगेट, और इसमें क्या है, ए अल्फा भी बीटा कामा गामा है। क्या है, गामा। इसको क्या लिखेंगे, ये इसके साथ भी होगा, ये इसके साथ भी होगा, तो जब ये इसके साथ होगा तो दोनों से ए बाहर, तो अल्फा गामा, और ये इसके साथ तो बीटा गामा और फिर बी बाहर, लीनियर प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसका नाम I1 रख ले, इसका नाम I2 रख ले, इसका नाम I3। तो जब ये फंक्शन जो v क्रॉस v से f के बीच में डिफाइंड है, ये वाला फंक्शन यदि तीन प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ऐसी कंडीशन में इस फंक्शन को कहते हैं, इस प्रोडक्ट फंक्शन को कहते हैं इनर प्रोडक्ट फंक्शन। क्या कहते हैं, इनर प्रोडक्ट फंक्शन। ठीक है, और जो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस और इनर प्रोडक्ट फंक्शन का एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, इनर प्रोडक्ट स्पेस। क्या कहते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, यानी जो वेक्टर स्पेस है उसमें डिफाइंड इनर प्रोडक्ट फंक्शन के साथ क्या कहलाता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाता है। ठीक है, किसी वेक्टर स्पेस में जो इनर प्रोडक्ट फंक्शन डिफाइंड है उस फंक्शन के साथ, जैसे आप जानते थे कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाता था, जैसे जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें स्टार बाउंड्री ऑपरेशन है, तो यहाँ पे जी और स्टार को एक साथ लिखते थे तो कहते थे इसको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। कोई नॉन एम्प्टी सेट उसमें डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के साथ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता था। तो यहाँ पे क्या है, कोई वेक्टर स्पेस उसमें डिफाइंड इनर प्रोडक्ट फंक्शन के साथ क्या कहलाता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस।
कोई नॉन एम्प्टी सेट है उसमें डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के साथ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता था। यहाँ कोई वेक्टर स्पेस है उसमें डिफाइंड इनर प्रोडक्ट फंक्शन के साथ, इनर प्रोडक्ट फंक्शन के साथ क्या कहलाता है? इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो जिस वेक्टर स्पेस में जो इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है उसको एक साथ लिख दें और एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना दें तो उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को कहते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। और कोई फंक्शन इनर प्रोडक्ट फंक्शन कब कहलाता है? जब I1, I2, I3 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो I1 प्रॉपर्टी क्या है? नॉन निगेटिविटी। I2 क्या है? सिमेट्री और लीनियर प्रॉपर्टी, ठीक है, I3, ठीक है। तो VF फील्ड F पर एक वेक्टर स्पेस है। IF क्या है? फील्ड है जो कि रियल नंबर का फील्ड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड हो सकता है। तो एक प्रोडक्ट है जो V क्रॉस V से F के बीच में डिफाइंड हो, एक ऐसा फंक्शन जो V क्रॉस V से F के बीच में डिफाइंड हो और निम्नलिखित 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। एक ऐसा फंक्शन जो V क्रॉस V से F के बीच में डिफाइंड हो, किसके किसके बीच? V क्रॉस V का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि यदि आपके पास है G बराबर क्या है, V बराबर क्या है, एलिमेंट है 1 और -1, ठीक है। तो V क्रॉस V का मतलब क्या होता है? V और V का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ लिखो 1 और -1 और क्रॉस लगा दो और 1 -1। तो इसके एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे? V क्रॉस V के 1 और कामा 1, फिर क्या 1 कामा -1, फिर क्या -1 कामा 1, फिर क्या -1 कामा -1। तो ये जो एलिमेंट लिया जाएगा 1 कामा 1, ये किसका एलिमेंट कहलाएगा? V क्रॉस V का। ये एलिमेंट लिया जाएगा 1 -1, तो किसका एलिमेंट कहलाएगा? V क्रॉस V का। ये -1 और 1 किसका एलिमेंट कहलाएगा? V क्रॉस V का। -1 और -1 किसका एलिमेंट कहलाएगा? V क्रॉस V का। लेकिन यदि ये कहा जाए 1 एलिमेंट कहलाएगा V का, 1 एलिमेंट कहलाएगा V का, लेकिन 1 कामा -1, 1 कामा इस टाइप, ये जो एलिमेंट लिए जाएंगे जो ऑर्डर पेयर टाइप के हैं, क्रमित युग्म टाइप के हैं, 2 डायमेंशनल टाइप के हैं, वे किसके एलिमेंट कहलाएंगे? V क्रॉस V के। जो 3 डायमेंशनल टाइप के हैं तो V क्रॉस V के एलिमेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनर कोई फंक्शन लगाने के लिए एक एलिमेंट में थोड़ी लगाओगे, ऐसे 2 एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए बोला है V क्रॉस V से F के बीच में मैपिंग डिफाइंड हो रहा है। अर्थात V क्रॉस V का मतलब ये हुआ पेयर में एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट में ये फंक्शन लग ही नहीं सकता, ठीक है। 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा ना, किसका? V का, ठीक है। इसीलिए लिए अल्फा बीटा, ठीक है, बीटा गामा, 2 एलिमेंट होना जरूरी है, तब ये फंक्शन लग पाएगा। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन डिफाइंड है किसके किसके बीच डिफाइंड है? V क्रॉस V से F के बीच में। लेकिन V क्रॉस V से में जो मैपिंग लगाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा ना, कोई संख्या आएगी, तो इसको हम क्या बोल देंगे? फील्ड का एलिमेंट है वे, फील्ड का स्केलर नंबर है वे, ठीक है। तो यहाँ पे तो VF फील्ड F पर एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। और F क्या है? एक फील्ड है जो कि रियल नंबर का फील्ड भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड भी हो सकता है। तो एक मैपिंग जो V क्रॉस V से F में डिफाइंड हो और 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, कौन कौन? I1, I2, I3, तब इस मैपिंग को कहते हैं इनर प्रोडक्ट फंक्शन, इनर प्रोडक्ट फंक्शन। और इनर प्रोडक्ट फंक्शन के साथ वेक्टर स्पेस भी कहलाता है क्या? इनर प्रोडक्ट स्पेस। कोई वेक्टर स्पेस उसमें डिफाइंड इनर प्रोडक्ट फंक्शन के साथ क्या कहलाता है? इनर प्रोडक्ट स्पेस। कोई वेक्टर स्पेस उसमें डिफाइंड इनर प्रोडक्ट फंक्शन के साथ, ठीक है। एनी वेक्टर स्पेस डिफाइंड ऑन इनर प्रोडक्ट फंक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो समझ में आई परिभाषा? क्या समझ में आई? बोलो। VF फील्ड F पर एक वेक्टर स्पेस है, IF क्या है? फील्ड है जो कि रियल नंबर का फील्ड हो सकता है अथवा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तब एक ऐसा फंक्शन जो V क्रॉस V से F में डिफाइंड हो और 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, I1, I2, I3, I1, I2, I3, नॉन निगेटिविटी, सिमेट्री और लीनियरिटी। ये 3 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है ये फंक्शन V क्रॉस V से F के बीच में। तो इस फंक्शन को क्या कहते हैं? इनर प्रोडक्ट फंक्शन कहते हैं, इनर प्रोडक्ट फंक्शन कहते हैं। और वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट फंक्शन के साथ, वेक्टर स्पेस
इनर प्रोडक्ट फंक्शन के साथ क्या कहलाता है? इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाता है। ठीक है, इतना लिख ले क्या? चलो देखो आगे। लिखे देते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ, इनर प्रोडक्ट स्पेस एनी वेक्टर स्पेस विथ एनी वेक्टर स्पेस विथ इनर प्रोडक्ट फंक्शन, इनर प्रोडक्ट फंक्शन इज कॉल्ड ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, इफ वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस एंड फंक्शन, कौन फंक्शन? ये इज इनर प्रोडक्ट फंक्शन, इनर प्रोडक्ट फंक्शन, then algebraic स्ट्रक्चर क्या लिख दें? भी लिख दें और इसके बगल में कामा लगा के इनर प्रोडक्ट फंक्शन लिख दें, फिर ब्रैकेट लगा लें ये। ठीक है, भी कामा इनर प्रोडक्ट फंक्शन, तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया। तो देन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी कामा इनर प्रोडक्ट फंक्शन इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस लिख लेते ना। अब देखो क्वेश्चन बताएं, फिर जाने का वक्त हो गया, 5 मिनट बचा, तब क्वेश्चन अब कल बताएंगे। जाओ अब सही टाइम में रोज आओ ताकि सीरियसली अब पढ़ा सकें हम। ठीक है, ये नहीं कि किसी दिन लेट रहो, लेट वोट बिल्कुल ना रहना। फिक्स टाइम शुरू करेंगे, फिक्स टाइम में ख़त्म। ये मान के चलो कि ट्यूशन 1 बजे से है।